हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने गुडविल का ही टॉपिक पढ़ा था, जिसमें हमने वेटेड एवरेज मेथड और एवरेज मेथड की कैलकुलेशन कर चुके हैं। आज जो हम कैलकुलेशन करेंगे वो है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड्स के लिए सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला उसका बता दूंगा। फॉर्मूला है गुडविल निकालने का सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। और नंबर ऑफ परचेज ईयर हर क्वेश्चन की तरह मैंने बताया आपको गिवन होता है, सुपर प्रॉफिट आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा? सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में भी आपको गिवन होगा, अदरवाइज आपको एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेशन करने का मैंने तरीका बता दिया है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। स्टूडेंट्स, ये चीज आपको क्वेश्चन में 100% गिवन होगी। और फाइनली अगर मैं आपसे बात करूं कि कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स टोटल एसेट्स माइनस आउटर लाइबिलिटी। लाइबिलिटी स्टूडेंट्स, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास बैलेंस शीट जो होती है, इधर एसेट्स होते हैं, इधर लाइबिलिटी होगी। लाइबिलिटी में हमारे पास जो कैपिटल होंगे, सपोज ए और बी का कैपिटल, ये हमारे इंटरनल लाइबिलिटी होती है, इसको हम कहते हैं इंटरनल लाइबिलिटी। और मान लीजिए आपके पास दे रखा है क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग, बिल्स पेबल, ये सारे के सारे आउटर लाइबिलिटी होगी। तो मैंने जैसा कहा था कि एसेट्स के टोटल में से आपको आउटर लाइबिलिटी माइनस करनी है, तो आपको क्या मिल जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। इसी से रिगार्डिंग हम एक क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले मैं बुक में ले चलता हूं। बुक में आपको कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21 से ही कि सुपर प्रॉफिट मेथड की कैलकुलेशन निकालनी है। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 21 ही करवा देता हूं। 21 वैसे इजी है, आप कर सकते हैं। 22 देखो स्टूडेंट्स, गुप्ता एंड बॉस हैड अ फर्म इन विच दे हैव इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट 50%। ओके, ऑन एन एवरेज द प्रॉफिट इज 16,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज दिस। ठीक है, तो अब आपके पास सब कुछ आपको स्टूडेंट गिवन है। उसमें सबसे पहले मुझे वही फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। जो जो चीजें मुझे गिवन है वो पहले कर देता हूं। मुझे उसने स्टार्टिंग की लाइन में 50,000 इन्वेस्ट वैल्यू दे रखी थी, इन्वेस्टेड वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 22 है, इन्वेस्टेड वैल्यू जो थी वो हमारी है कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है? कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू दे रखी है हमें 50,000, निकालने की जरूरत ही नहीं है। और दूसरी चीज हमें दे रखा है एवरेज प्रॉफिट, सेकंड लाइन में 16,000। सीधा गुडविल का फॉर्मूला रखेंगे सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। और स्टूडेंट, नंबर ऑफ परचेज ईयर उसने दे रखा है 4। आपको थोड़ा दिखा देता हूं। नंबर ऑफ परचेज ये मैंने दे रखा है 4।
4 ईयर के भी यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 4। सुपर प्रॉफिट मेरे पास नहीं है। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मेरे पास 16,000 है, नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है। नॉर्मल प्रॉफिट की वैल्यू जो आएगी कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड हमें दे रखा है 50,000, उसका नेट ऑफ रिटर्न्स कितना दे रखा है, रेट ऑफ रिटर्न्स 15%। तो क्या कितना आएगा यहाँ पे जब हम कैलकुलेट करेंगे इसको, अगर इसका सीधा 15% 7,500 आ जाएगा। 7,500 इसमें से माइनस कर दूंगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 8,500, और 8,500 को अगर 4 से मल्टीपल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 34,000। ये आपका सीधा फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 22। ऐसे ही इसमें क्वेश्चंस और भी मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर आप एक टेबल वाला करवा देता हूं। क्वेश्चन नंबर आप देखिए 28, आपकी बुक में 28 पेज नंबर 3.33। इसमें आपको लायबिलिटी दे रखी है, एसेट दे रखे हैं, नंबर ऑफ परचेज। पहले तो मैं आपको एनआरआर का रेट बता देता हूं 10%। एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे परचेज ईयर नीचे दे रखा है स्टूडेंट्स, 3 इयर्स परचेज। तो ये क्वेश्चन हो गया बहुत इजी। इसको मैं करवाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 28, गुडविल का फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। शिट नंबर ऑफ परचेज ईयर स्टूडेंट आपको दे रखा है 3, और सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट स्टूडेंट दे रखा है आपको 4 लाख। नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको नहीं पता स्टूडेंट्स, तो मैं थोड़ा इसको क्लियर कर दूं। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए एसेट्स को लेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको इन्वेस्टमेंट नहीं लेना होगा। हिंट में दे रखा है स्टूडेंट्स कि आप कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए इन्वेस्टमेंट नॉन ट्रेड की वैल्यू नहीं लेनी। तो आप एक काम करेंगे, यहां से टोटल आप ले लीजिए 23 लाख, ठीक है, और इधर की वैल्यू आउटर लायबिलिटी को माइनस करना है, जैसा कि मैंने आपको फॉर्मूले में बताया था। तो फटाफट से अब हम करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड में मेरे पास क्या क्या वैल्यू है, टोटल एसेट्स 23 लाख, लेस करेंगे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट 1 लाख, माइनस करेंगे आउटर लायबिलिटी की वैल्यू 4 लाख। 4 लाख हमें दे रखा था क्रेडिटर, उसके अलावा माइनस करेंगे 1 लाख और माइनस करेंगे 60,000। मैं आपको क्लियर कर दूं, 1 लाख हमें दे रखा है बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग दे रखा है 60,000। 23 लाख में से 4, 5, 6 ये भी माइनस करना है स्टूडेंट्स। तो वैल्यू को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड का 16,14,000, और इसके बिहाफ पे हम लोग कैलकुलेशन
कर सकते हैं। सॉरी स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो वैल्यू आई थी कैपिटल एम्प्लॉयड की, वो आई थी 16,40,000 इंटू NRR 10%, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1,64,000। 1,64,000 को जब इसमें से माइनस डिडक्ट करूंगा तो ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 2,36,000। और उसके अलावा हमें यहां पर वैल्यू सुपर प्रॉफिट की जो आई है 2,36,000 इंटू 3 करेंगे तो 7,08,000 मेरा आ जाएगा फाइनल आंसर। 7,08,000। बाकी क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर करें, या फिर मैं आपको अपना कमेंट बॉक्स में मैं अपना नंबर दे दूंगा, और या डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, तो आप वहां पर मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू।